बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजे महाराजे, राजा अकबर, ध्यानु भगत, गुरु गोरखनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबने माँ ज्वाला के चरणों में नमन किया। ताइए माँ ज्वाला के चरणों में एक बड़ा सुंदर भजन है, सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा। बड़े ध्यान से सुनना है। पर्वत पे निवास तुम्हारो, भोजपुरी पर समझ में आएंगे। मंदिर बना निराला री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला। पर्वत पे निवास तुम्हारो, मंदिर बना निराला री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय, माता मेरी की जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला। साल में दो मेले भरे यात्री सब आते हैं, साल में दो मेले भरे यात्री सब आते हैं। माँ के नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, चैत के असौज के, और भक्तों का मेला लगता है और माँ के चरणों नमन कर रहे हैं। ताली बजा के। साल में 2 मेले भरे यात्री सब आते हैं, साल में दो मेले भरे यात्री सब आते हैं। ध्वजा नारियल भेंट में चढ़ाते हैं, ध्वजा नारियल भेंट में चढ़ाते हैं। मन वांछित सब फल को पाते हैं जी, के राम राम फल को पाते हैं जी, के राम राम फल को पाते हैं जी। अंधे को आंख दे, कोड़ी को काया, देखो अंधे कोड़ी को काया, पांचन को पुत्र दे, निर्धन को माया, आजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तीनों की दीन दयाल री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय, माता मेरी ज्वाला। पर्वत पे निवास तुम्हारो, मंदिर बना निराला री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय, माता मेरी और माँ की लीला का बखान बहुत मुश्किल है। भगतजन कह रहे हैं, कैसे गाऊं लीला तेरी गाय ना बखानी है, कैसे गाऊं लीला तेरी गाय न बखानी है, कैसे गाऊं लीला तेरी गाय ना बखानी है। कैसे गाऊं लीला तेरी गाय न बखानी है। पर्वत पे आश्रम नीचे बहता पानी है, पर्वत पे आश्रम नीचे बहता पानी है। जगमग जोत जगे मूर्ति नौरानी है जी, जगमग जोत जगे मूर्ति नौरानी है। के राम राम मूर्ति नौरानी है जी, के राम राम मूर्ति नौरानी है जी। हरियाला पीपल मैया द्वार पे लहराए हैं, हरियाला पीपल मैया द्वार पे लहराए हैं। हरियाला पीपल मैया द्वार पे लहराए हैं, हरियाला पीपल मैया द्वार पे लहराए हैं। लाल ध्वजा तेरे भवन पे फहराए हैं, लाल ध्वजा तेरे भवन पे फहराए हैं। सुंदर बना शिवाला री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला। पर्वत पे निवास तुम्हारो, पर्वत पे निवास तुम्हारो, ओ मंदिर बना निराला री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय, माता मेरी तुम ज्वाला। और राजा अकबर माँ के दरबार पहुंचे अपनी सेना लेकर के, कहने लगे ध्यानु ये जोत आपकी माँ है, हमारा यही हमारी माँ है। ध्यानु इस जोत को बुझाया जा सकता है। पहाड़ों से नहर खोदकर पानी का रुख माँ की जोत पर कर दिया, और जैसे जैसे पानी समाता गया माँ की जोत और भभक कर प्रचंड हो गई। राजा अकबर ने 7 तवे जड़ दिए और माँ ज्वाला 7 तवे फाड़ कर प्रचंड हो गई। बोलो ज्वाला मैया की जय। और ताली जाके नमन करेंगे। द्वारे पे तेरे आया अकबर अभिमानी है, द्वारे पे तेरे आया अकबर अभिमानी है। द्वारे पे तेरे आया अकबर अभिमानी है, द्वारे पे तेरे आया अकबर अभिमानी है। जोत बुझाने की मन में उसने ठानी है, जोत बुझाने की मन में उसने ठानी है। लाके नहर उसने बहा दिया पानी है, जाके नहर उसने बहा दिया पानी है। के राम राम बहा दिया पानी है, के राम राम बहा दिया पानी है। जो जो पानी बहता जो जो जगे, पानी बहे जो जो जगे, जो जो पानी बहता जो जगे, जो पानी बहे जो जगे। पापी न माना उसने लोहे के तवे जड़े, थोड़ी
जय जय माता मेरी तुम ज्वाला रे जय जय माता मेरी तुम ज्वाला पर्वत पे नीवा तुम्हारो मंदिर बना निराला रे जय जय माता मेरी तुम ज्वाला माता मेरी तुम द्वारे पे तेरे आया गुरु गोरखनाथ है गुरु गोरखनाथ है द्वारे पे तेरे आया गुरु गोरखनाथ है द्वारे पे तेरे आया गुरु गोरखनाथ है भूख लगी तो पकाना चाह भात है भूख लगी तो पकाना चाह बात है चावल न पास उनके बिगड़ गई बात है जी चावल का पास बिगड़ गई बात है तेरा मरा में बिगड़ गई बात है जी राम राम बिगड़ गई बात है जी गुरु गोरखनाथ माँ के दरबार पहुंचे और कहने लगे माँ हमें भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा भोजन मिलेगा लेकिन माँ हम खिचड़ी खाएंगे लेकिन चावल हम मांग कर लाएंगे। और गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ इस संसार के अंदर आ गए चावल मांगने के लिए और कलयुग छा गया। आज तक गुरु गोरखनाथ वहां ना पहुंचे और ना खिचड़ी तैयार हुई। उनकी याद में आज भी पानी खोलता माँ ज्वाला के दरबार में उंगली डालो ठंडा कपड़े में चावल बांध कर छोड़ दो बनकर तैयार हो जाएंगे। बोलो ज्वाला मैया की। द्वारे पे तेरे आया गुरु गोरखनाथ है द्वारे पे आया गुरु गोरखनाथ है भूख लगी तो पकाना चाह भात है भूख लगी तो पकाना चाह बात है चावल ना पास उनके बिगड़ गई बात है चावल का पास बिगड़ गई बात है राम राम बिगड़ गई बात है जी राम राम बिगड़ गई बात है जी चावल लेने गए गुरु जी बाजार में गुरु जी बाजार में कलयुग छा गया सारे संसार में कलयुग छा गया सारे संसार में पानी अब तक खाए उबाला री जय जय माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय माता मेरी तुम ज्वाला पर्वत पे नीवा तुम्हारो मंदिर बना निराला री जय जय माता मेरी तुम ज्वाला माता मेरी तुम ज्वाला द्वारे पे तेरे आया हाँ द्वारे पे तेरे आया ब्रह्मा विष्णु द्वारे पड़े सकरल जगाया है ब्रह्मा विष्णु द्वारे पड़े भानु भगत ने मैया तेरा गुण गाया है भानु भगत ने मैया तेरा गुण गाया है अर्जुन ने रात दिन चमर डुलाया है अर्जुन ने रात दिन चमर झुलाया है कि राम राम चमर झुलाया है जी राम राम चमर झुलाया है जी भानुदेवा उदल मालिक है को वरदान दिया जग में मैया तूने उन्हें बलवान किया अमर कर दिया आला री जय जय माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय माता मेरी तुम ज्वाला पर्वत पे निवास तुम्हारो पर्वत पे निवास तुम्हारो मंदिर बना निराला री जय जय माता मेरी तुम ज्वाला री जय जय माता मेरी तुम ज्वाला और माँ के मंदिर के बाहर महाकाली का स्थान है। माँ का पूरा सुंदर दरबार है। वहाँ पर सैया सजाई जाती है पानी रखा जाता है दातुन रखी जाती है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। सुबह होती है पुजारी दरवाजा खोलते हैं पानी छलकाव पाया जाता है बिस्तर ऐसा पाया जाता है मानो को जाकर लेटा हो कह दो ज्वाला मैया की हकीकत है। ज्वालामुखी कहते तुम्हें कांगड़े वाली हो ज्वालामुखी कहते तुम्हें कांगड़े वाली हो ओ ज्वालामुखी कहते तुम्हें कांगड़े वाली हो मंदिर में एक ताका जिसमें महाकाली हो मंदिर में एक ताका जिसमें महाकाली हो ओ मंदिर में एक ताका जिसमें महाकाली हो मंदिर में एक ताका जिसमें महाकाली हो रात दिन पूजा करे जिसकी बंगाली हो जी जिसकी बंगाली हो के राम राम जिसकी बंगाली हो जी राम राम जिसकी बंगाली हो जी मंदिर के सामने बना विश्राम धाम 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 माता जी जिसमें करती हो आराम माता जी जिसमें करती हो आराम शेर कहरे वाला री जय जय माता मेरी तुम ज्वाला माता मेरी तुम ज्वाला पर्वत पे निवास तुम्हारो मंदिर बना निराला री जय जय माता मेरी तुम ज्वाला माता मेरी तुम
ज्वाला मैया की जय। बोलो कांगड़े वाली माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा शुरू करते हैं। हाँ, सही टाइम है। तो महारानी की पावन कथा, बड़ी पवित्र कथा, तारा रुक्मणी की कथा भगवती चरणों में आप श्रवण करेंगे। कहते जागरण, आज हम कलयुग में माँ ज्वाला का जागरण करते हैं। माँ ज्वाला के जागरण इस युग में होते हैं जो युग चलायमान है, क्योंकि हर कर्मकांड भगवती ज्योत पर किया जाता है। जय जय कहो सच्चे दरबार की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। तो जागरण के अंदर जब तक कहते कथा ना हो तारा रुक्मणी की, जागरण संपूर्ण नहीं होते, कामयाब नहीं होते। हकीकत है, सच्चाई है। व्रत कोई भी हो, सोमवार का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत, सोमवार का व्रत, किसी प्रकार का व्रत हो, जब तक उसका कारण ना जान लो, उसका भावार्थ ना समझ लो, तो हमारा व्रत कामयाब नहीं होता। कहो सच्चे दरबार की। तो ये जागरण महारानी का, ये भी अखंड रात्रि का माँ ज्वाला का व्रत है। जब तक इस व्रत के अंदर हम कथा नहीं सुनेंगे, कथा श्रवण नहीं करेंगे, तो हमारा जागरण संपूर्ण नहीं होता। मेरे भक्तों कह दो जय माता, सारे कह दो। तो ये महारानी तारा और रुक्मणी की पवित्र पावन कथा आपके समक्ष भगवती चरणों में कहने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में एक दो भजन भी होंगे, समय को देखते हुए, वो आपने मेरा सहयोग करना है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। स्वर दे माता सरस्वती और गुरु दो मेरे ज्ञान, हंस वाहिनी आन कर रख लो मोरी लाज, रख लो मोरी लाज मैं दाती, अब तो तेरा दास। भरी सभा में आन कर महामाया, रख लो सबकी लाज। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो दुर्गा माता की। सूर्य उदय की अमृत बेला, जय दुर्गा कल्याणी की, आओ सफल करें जागरण कथा से तारा रानी की। जिस जागे में तारा रानी कथा प्रेम से होती है, सर्वस्व फल मिलता है भक्तों को, माँ की कृपा होती है। मिलकर कह दो सारे कह दो। तो तारा और रुक्मण महारानी की भक्तन, तारा बड़ी बहन, रुक्मण छोटी बहन। मेरे भाई कथा सुनेंगे ध्यान से, तभी आनंद आएगा। दोनों बहनें माँ के चरणों में सच्ची लगन, सच्ची लौ, सच्ची प्रीत रखा करती थी और सदकर्म किया करती थी। जहाँ भी अच्छा काम होता था, दोनों बहनें सबसे पहले जाकर पहुँचा करती थी। माँ जाकर के काम धंधा करवाती थी, भजन कीर्तन प्रवचन सुनती थी। उसके बाद प्रसाद बंटवा कर मोहल्ले पड़ोस में जिसका सामान जहाँ होता था वहाँ पहुँचा कर तब अपने घर आया करती थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इतने सदकर्म किया करती थी दोनों बहनें, और नियम के अनुसार जो व्रत आया करता था, हर व्रत को बड़े नियम धर्म से किया करती थी। एकादशी का व्रत आया, निर्जला एकादशी, और कहते निर्जला एकादशी साल में एक बार आती है। व्रत बड़ा कठिन होता है, और निर्जला एकादशी व्रत के अंदर अगर पानी का घूंट ही पीला जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तारा रुक्मण दोनों बहनों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। शाम का समय हुआ, तारा रुक्मण से कहने लगी, बहन जाओ बाजार चली जाओ, और व्रत खोलने के लिए जो पूजा का सामान चाहिए वो बाजार से लेती आना। उस समय चलते थे टके। क्या चलते थे भक्तों? और आजकल नोट चलते हैं। तारा ने अपने साड़ी के पन्नू से 2 टके खोले, अपनी बहन रुक्मण को दे दिए, जा बहन बाजार चलिया।
रुकमन बाजार जा रही है, उसके साथ क्या कहता है सुनिए चंद लगे और कहना है और रुकमण चली बाजार वर्त उपारिये, रुकमण चली बाजार वर्त उपारिये, रुकमण 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 चली बाजार वर्त उपारिये, रुकमण चली बाजार वर्त उपारिये, एक टके की फुलवारी लीनी, 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 टके के लीने हार वर्त उपारिये, टके के लीने हार वर्त उपारिये, रुकमण 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 चली बाजार वर्त उपारिये, रुकमण चली बाजार वर्त उपारिये, नानु हलवाई की हट्टी लगत है, धन हलवाई की हट्टी लगत है, रुकमण खा लिया पलाव वर्त उपारिये, और रुकमण चली बाजार वर्त उपारिये, रुकमण चली बाजार वर्त उपारिये, रुकमण 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 चली बाजार वर्त उपारिये, रुकमण चली बाजार वर्त उपारिये, कह दो सारे कह दो। जय माता दी। और रुकमन बाजार पहुंच गई और रुकमन ने अपने टके का पूजा का सामान लिया, मात्र 1 टके का। भगवान की लीला समझो, 2 टके रुकमन के पास 1 टके का पूजा का सामान लिया और अपना टका रुकमन ने संभाल के रखा। कहते हैं जिस समय रुकमन घर वापस आ रही थी, गली के नुक्कड़ पर एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई ने बड़ा सुंदर पुलाव, बासमती चावल का पुलाव, मीठा पुलाव सजा करके बना करके प्रात में रखा हुआ था। रुकमन के मन में लालच आ गया और रुकमन ने अपने 1 टके के चावल के पुलाव लेकर के खा लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो दुर्गा मैया की घर आ गई रुकमन और तारा कह रही मेरी बहन चलो वक्त का समय हो चुका है, पूजा का सामान ले आओ। तारा ने जब पूजा का सामान देखा तो कहने लगी रुकमन क्या बात मेरी बहन तूने व्रत नहीं खोलना। रुकमन झूठ ना बोली और कहने लगी बहन आज मैंने अपने हिस्से के चावल के पुलाव खा लिए। प्रेम से कह दो जय माता दी। मिलकर कह दो। इतना सुना तारा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और तारा कहने लगी नीच नहीं पाप नहीं, ये तूने क्या किया? तुझे मालूम आज एकादशी है और एकादशी के रोज तूने चावल का सेवन किया। मेरी बहन तूने चावल नहीं बल्कि कीड़े खाए। और कीड़े कौन खाती है? कीड़े खाती छिपकली। मेरी बहन तुझे कीड़े खाने का शौक हो गया, एक काम कर तू छिपकली की जूनी में चली जा और जीवन भर कीड़े खाती रहना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तारा ने श्राप दे दिया और एक बार फिर ताली जाएंगे। तारा रानी ने साप जो दीना, 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 और रुकमण पहुंची आकाश वर्त उपारिये, रुकमण को जरमान वर्त उपारिये, रुकमण 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 चली बाजार वर्त उपारिये। रुकमण चली बाजार वर्त उपारिये। बोलो सच्चे दरबार की जय। तारा ने श्राप दे दिया मेरी बहन तूने काम ही ऐसा किया, तू छिपकली की जूनी में चली जा, हमेशा कीड़े खाती रहना। रुकमन छिपकली बन गई और अपनी बहन तारा से विनती करी है, प्रार्थना करी है, बहन मानती हूँ मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, लेकिन बहन मुझे इतना बताओ कि छिपकली की जूनी से मेरा उद्धार कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा? और तारा कहने लगी मेरी बहन समय का इंतजार करो, क्योंकि मेरी बहन समय महान है, समय श्रेष्ठ है, समय बलवान है और समय ही ईश्वर है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तारा कह रही रुकमन द्वापर का युग आएगा और द्वापर के अंदर कौरव पांडव का वास होगा, पांचों भाई जंगल में महामाई का मंदिर बनाएंगे, भंडारा करेंगे। हो सकता है मेरी बहन, गारंटी नहीं है, हो सकता है अगर माँ की कृपा हो जाए वहाँ तो वहाँ तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो दुर्गा माता की जय। समय चले माने मेरे भक्तों, समय गुजरता गया, द्वापर युग आ गया। आप सब जानते हैं द्वापर के अंदर हरिहर नारायण श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। बोलो सच्चे दरबार। कौरव पांडव का वास हुआ और कौरव पांडव के बीच में बहुत भारी युद्ध से पहले क्या हुआ? बहुत बातें हुई, युद्ध से पहले जुआ भी खेला गया।
जुए के अंदर कौरवों की तरफ से खेले थे मामा सुकनी, ऐसे ऐसे पासे फेंके, पहले झटके में पांडव अपना राजपाट हार गए। बोलो सच्चे दरबार की। कुछ नहीं बचा तो अंत में अपनी धर्म पत्नी को दांव पे लगा दिया, उसे भी हार गए। कह दो वनवास हो गया, देश निकाल हो गया, पांचों भाई वनवास के लिए निकल गए। घनघोर जंगल, बिराबान जंगल, और वनवास के अंदर बोलो सच्चे दरबार की। खांडव नाम के जंगल में पांचों भाई वनवास का समय गुजार रहे हैं। तरह तरह के जानवर, शेर वगैरह सबसे मुकाबला करते पांचों पांडव अपने वन की यात्रा पूरी कर रहे हैं। चलते गए, पांव में छाले पड़ गए, बड़ी गंभीर स्थिति हो गई पांचों भाइयों की। कह दो जय माता दी। ये हालत देख करके बड़े भाई युधिष्ठिर कहने लगे, मेरे भाइयों एक काम करो, एक रात के लिए डेरा डाल लो, कहीं ऐसा ना हो हमारे में से भाई एक आध भाई कहीं मुसीबत में न पड़ जाए, एक आध भाई का कहीं कल्याण ना हो जाए, इसलिए एक काम करो, एक आध रात के लिए डेरा डालो, बड़ी गंभीर स्थिति है। तो पांचों भाइयों ने आराम करने के लिए रमणीक स्थान देखा, गंगा का किनारा, पीपल का सुंदर वृक्ष, और पांचों भाई आराम करने के लिए बैठ गए, जिस प्रकार से हम लोग बैठे हैं। प्रेम से कह दो जय माता दी। बैठे गए, बेचारे थके हारे थे, जहाँ बैठे वहीं पर लेट गए, गहरी निद्रा ने घेर लिया, और सपने में महामानव दर्शन ने, मेरे बलवान वीरों, मेरे बच्चों कब तक भटकोगे। कह दो जय माता दी। कब तक भटकोगे। इस प्रकार भटकने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। सुबह होगी, जहां तुम लेटे हो उठ करके अपनी अपनी जगह की खुदाई करना। जब खुदाई करोगे मेरी पूजा की कुछ निशानी प्राप्त होंगी। कह दो एक बार और कह दो मेरे नाम की पूजा की निशानी है, सामग्री प्राप्त होगी। ये क्रम आपने जरूर करना है। सुबह हुई, पांचों भाइयों ने अपना सपना एक दूसरे को बयान किया, और सपने की बात जब सबकी एक जैसी लगी, एक सहमति हो गई, तो खुदाई शुरू हो गई। खुदाई में क्या क्या प्राप्त हो रहा है, एक बार मैं कहूँगा, एक बार आपने कहना। कह दो जय माता जी। और मेरे साथ बोलेंगे ताली बजा के। हम आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, हम आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, नाम के पुजारी तेरी ज्योति के भिखारी, नाम के पुजारी तेरी ज्योति के भिखारी, हम आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, हम आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी। पहली कंवरिया खोदी पांडवों ने, 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 निकली लौंग सुपारी देवा जी तेरे नाम के पुजारी, आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, हम आ गए माता जी तुझी माता जी तेरे नाम के पुजारी। हाँ तुझी कंवरिया खोदी पांडवों ने, 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 निकली के सरकारी देवा जी तेरे नाम के पुजारी, आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, हम आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, हम आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी। तीसरी कंवरिया खोदी पांडवों ने, तीसरी कंवरिया खोदी पांडवों ने, निकली गंगा जल जारी देवा जी तेरे नाम के पुजारी, आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, हम आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी। चौथी कंवरिया खोदी पांडवों ने, 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 निकली चंदन चौकी भारी जी तेरे नाम के पुजारी, आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, हम आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी। पांचवी कंवरिया खोदी पांडवों ने, 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 और निकली मूरत काली देवा जी तेरे नाम के पुजारी, आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, हम आ गए माता जी तेरे नाम के पुजारी, हम
सच्चे दरबार की जय। पहली खुदाई में क्या निकला मेरे सज्जनों? 7 सुपारी लौंग इलायची प्राप्त हुई जो महामाई को भेंट के रूप में अर्पण की जाती है। दूसरी खुदाई में केसर की कैरी प्राप्त हुई। केसर रोली का भगवती को, प्रभु को, ईश्वर को तिलक अर्पण किया जाता है। तीसरी खुदाई में गंगा जल की गागर प्राप्त हुई जो कलश के रूप में प्रभु के चरणों रखी जाती है। और चौथी खुदाई में चंदन की चौकी प्राप्त हुई। और पांचवी खुदाई में महाकाली की प्रतिमा प्राप्त हुई। बोलो डांट वाली मैया की जय। और आप सब जानते इसी प्रकार की 2 मूर्तियां खुदाई के दौरान हमारे देहरादून उत्तराखंड क्षेत्र प्राप्त हुई। कहाँ? डांट वाली माता। यहाँ से आप जाएंगे बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर जो मंदिर है वो भद्रकाली मैया का। बोलो भद्रकाली माता की जय। सुरंग पार करने के बाद जो मंदिर है सीधे हाथ पर राइट हैंड पर, वो कौन सी माता है? डांट वाली। तो इसलिए बोलते बीच में डांट का सुरंग है। हकीकत में नाम जयंती मंगला काली। बोलो भद्रकाली मैया की जय। बोलो डांट वाली मैया की। तो महाकाली की प्रतिमा प्राप्त हुई। और पांचों भाइयों ने महाकाली की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया। चंदन की चौकी पर महारानी को विराजमान कर दिया। मस्तक पर केसर रोली का तिलक लगा दिया। और पांचों वीर, पांचों पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे महारानी हमारी योग्य सेवा बताओ, क्या सेवा कर सकते माँ भगवती? मेरे बच्चों, मेरे नाम का सुंदर मंदिर बनाओ, मेरे नाम का भजन कीर्तन करो, यज्ञ करो, हवन करो। युधिष्ठिर कह रहे माता जी सब हो जाएगा। और एक भंडारे का आयोजन करो, विशाल भंडारा रचाओ। भंडारे का नाम सुना तो युधिष्ठिर मायूस हो गए। भगवती भंडारा बड़ा मुश्किल है। ऐ महामाया, इस जंगल में दूर दूर तक किसी इंसान की जात न देने आ रही भगवती, भंडारे के प्रसाद को खाएगा कौन? बोलो सच्चे दरबार। और भंडारे का मतलब होता है कम से कम 1500 आदमी खाना खाए, उसे भंडारा कहते हैं। 10, 20, 50 अपने घर के हो जाते हैं। प्रेम से कह दो भंडारे का आयोजन करना है, बड़ा विकट कार्य है। भगवती कह लगी तो चिंता मत करो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि। एक एक देवता, एक एक गण के कई रूप बताए गए। प्रेम से कह दो। आप करोड़ों भी कह सकते सर, मुझे भी नहीं मालूम है, जैसा गुरु ने बताया। तो इन सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को निमंत्रण दे दो। आज पांडव जंगल में महामाई को नमन करें, माँ का भंडारा है, सबने आना है। बड़ा विकट कार्य है, कौन इस काम को करे? उस समय संसार में, उस वक्त जिस समय का ये वृतांत है, जिस समय ये कथा है, कहानी है, उस समय टेक्नोलॉजी हमारी इतनी फास्ट नहीं थी। दूर संचार सेवाएं बिल्कुल ठप थी। डाक विभाग नहीं था, नेट सुविधाएं नहीं थी, व्हाट्सएप सुविधाएं नहीं थी। बड़ी दिक्कत होती थी। खबर भेजनी होती थी तो पक्षी का प्रयोग किया जाता था। पक्षी कौन सा होता था? तोता, कबूतर। हाँ सॉरी, कबूतर। कबूतर गले में चिट्ठी लटका दी और कह दे कबूतर अगर स्वर के साथ बोला जाए तो गाना भी था, कौन सी पिक्चर का मुझे नहीं मालूम। बोलो डांट वाली मैया की, बोलो डांट वाली मैया की। अब इतनी जगह कबूतर को भेजा जाएगा भाऊजी, तो सोचो कबूतर के क्या हाल होंगे, प्राण पक्षी हो जाएंगे। प्रेम से कह दो बड़ा कठिन कार्य है। पांडवों में सर्वश्रेष्ठ बलवान कौन थे? भीम। युधिष्ठिर ने भीम से कहा भैया भीम ये कार्य तुम कर सकते हो। भीम एक एक करके सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। भीम ने सबको खबर कर दी, सबको बुलावा दे दिया। विधि का विधान समझो, भगवान की लीला समझो, भीम के द्वारा गलती मान लो। एक ऋषि उसी जंगल में रहा करते थे भीम, उन्हें कहना भूल गए। कौन थे? उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। जब दुर्वासा जी को मालूम आज पांडव जंगल में भगवती को नमन कर रहे हैं, महारानी का ध्यान कर रहे हैं, भंडारा करें, यज्ञ करें, सबको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया। मन में द्वेष भावना पैदा हो गई, जलन की भावना पैदा हो गई और सोचने लगे आज पांडवों ने मुझे योग्य नहीं समझा कि बुलाया जाए, आज मैं भी देखता हूँ इनका भंडारा, इनका जागरण, इनका यज्ञ किस प्रकार संपूर्ण होगा। भगत जी कह दो जय माता दी। हाथ खोल कर कह दो महाराज जय माता दी। जरा मुखड़ा खोल कर कह दो बोलो सच्चे दरबार की जय। निंद्रा आएगी बाबूजी, निंद्रा आएगी, क्योंकि रात्रि परमात्मा ने सोने के लिए बनाई है। ये तो बड़े सौभाग्य जिसके चरण में बैठे हैं। कह दो जय माता। एक बार और कह दो, एक बार और कह दो। जिस समय भजन कीर्तन हुआ करते थे, जिस समय का प्रचलन है, जब ये जागरण प्रथा शुरू हुई, बंद कमरे में जागरण होते थे, कांचे की थाली बजा करके माँ की प्रतिमा बीच में रख के भगत जन चारों तरफ चक्कर काट के लगातार भजन हुआ करते थे। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं,
कह दो जय माता दी। तो जय माता दी। जरूरी नहीं कि माइक हो तभी काम होता है, बिना जय- माइक के भी काम होता है। जय- कह दो जय माता दी। जय माता दी। बोलो सच्ची दरबार की की जय। दुर्वासा ऋषि ने मन में संकल्प कर लिया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि इच्छाधारी पुरुष थे। इच्छाधारी अपने शरीर को किसी भी रूप में बदलने, किसी भी रूप में परिवर्तित करने, उसे इच्छाधारी कहते हैं। दुर्वासा जी ने अपने शरीर को चील के रूप में धारण किया। चील बन गए। क्या बन गए? जंगल में पहुंचे कोबरा किंग, जो सबसे जहरीला होता है, उसे मार करके चोंच दबाया मेरे सज्जनों, और वहां पहुंच गए जहां भगत जन भंडारे का प्रसाद बना रहे थे। कह दो जय माता दी। पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए, और जंगल के अंदर मंगल हो रहा है। भगवती का दरबार सजा हुआ है। पंजा पंजा पांडवों ने भवन बनाया। छठे नारायण देव बोलो सच्चे दरबार की। बड़ा सुंदर भजन हो रहा है। और भगत जन एक ही बात करें, एक बार मैं कहूंगा, एक बार आपने कहना। टाइम का पूरा ध्यान है, बिल्कुल सर समय से है ना। जागो सोने वालों, दर्शन देने वाली माता है। जागो सोने वालों, दर्शन देने वाली माता है। जागो जागो जागो। और मेरे भाई ताली बजा के, बड़े सौभाग्यशाली आप, ठंडे महाराज जी के चरणों में विराजमान हैं। भाई साहब ताली बजा के उठ जाओ। जागो सोने वालों, दर्शन देने वाली माता है। जागो सोने वालों, दर्शन देने वाली माता है। और आज यहाँ क्या हो रहा है? जागरण। और क्या कहते हैं? जगराता। माता का जगराता है जी। माता का जगराता है। माता का जगराता है जी। माता का जगराता है। माता का जगराता है जी। माता का जगराता है। माता का जगराता है जी। माता का जगराता है। ओ जागो सोने वालों, दर्शन देने वाली माता है। जागो सोने वालों, दर्शन देने वाली माता है। माता का जगराता है जी। माता का जगराता है। माता का जगराता है जी। माता का जगराता है। शेरा वाली मैया का जब नाम जुबा पर आता है। शेरा वाली मैया का जब नाम जुबा पर आता है। ओ डांट वाली मैया का जब नाम जुबा पर आता है।